इतना कोई मुझे बैकलैश नहीं मिला जितना आई थिंक पिछले साल मिला था। मसला ये था स्विम सूट राउंड का। Hello, ladies and gentlemen. Miss Universe Pakistan 2024. Noor Zarmeena, 29, Islamabad! पाकिस्तान में जो मज़ा आता है वो कहाँ आ सकता है? ये कौन सा मजा है जो आप लोग आता है जो इन लोगों को नहीं आता? अपने मुल्क में जो मज़ा आता है, you can't get that abroad. I moved to Pakistan and a few months later I won Miss Universe Pakistan. स्टोरी लगाई कि नूर इज कमिंग, तो लड़कों को तो फ्लड आ गया। मेरा बस पूरा तवज्जो काम पे है। शादी का I mean it's just not a priority. जब आप डिमोटिवेट होती हैं तो कैसे अपना रीस्टार्ट करती हैं? मैं भागती हूँ हर कहाँ से? सुबह। ऑप्टिमिस्टिक से पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह बेहतर होता जाएगा। When we have more of our youth participating in the economy, using their education, being represented in the government, then we'll have change. मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2024 कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। Thank you so much for having me on the show. गुड टू सी यू हियर अगेन। काफ़ी दिनों से आपको चेस कर रहे थे, आपसे बहुत सारी आज बातें करेंगे। पहले तो बताइएगा मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतना कैसा फील कर रही हैं आप? मैं जुलाई में जीती थी पाकिस्तान का टाइटल और तब से बस my life is just a roller coaster. It's been a lot of hard work, but it feels really really good to represent the country. कैसे हुआ आपका कि इस तरफ आना आपका मिस यूनिवर्स की तरफ? आपके एजुकेशन में देख रहा हूँ लंदन से। मैंने बेसिकली अपना जॉब क्विट कर लिया था लंदन में और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने एक्टिंग करना है। तो आई वेंट टू ड्रामा स्कूल इन लंदन। फिर मैं वापस पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी पिछले साल और तब से मैं मॉडलिंग शुरू कर रही थी। और फिर आई मेट एरिका रॉबिन एट अ शूट और उसने मुझे कहा कि नूर तुमने अप्लाई करना है, आज एप्लीकेशन डेडलाइन है, कर लो। तो आई जस्ट अप्लाइड ऑन अ whim और फिर पार्टिसिपेट करके जीत ली और अभी we're here today. अच्छा, क्रेडिट जाता है एरिका रॉबिन को वैसे इसमें? हाँ ज़रूर। आई डिडंट इवन नो कि ये हो रहा है। आई डिडंट नो प्रोसीजर कैसा था, कैसे करना था, वो भी तो बताया होगा ना कैसे? हाँ, मतलब ये काम उसने मुझे गाइड किया था ज़रूर। या एक ऐसे पूरा लिखना था, फिर इंटरव्यूज़ हुए थे, फिर हम मालदीव्स गए, कंपटीशन हुआ। बहुत 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 काम लगा। मैनिफेस्टेशन की थी कि यार मैं जा पाऊंगी? नहीं, मेरा कोई इरादा था ही नहीं इसमें। आई डिडंट प्लान इट, मैंने ऐसे ही कर लिया था बिकॉज आई ओनली मेट एरिका ऑन द लास्ट डे ऑफ द डेडलाइन। तो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू विन, सो या। और वहाँ जब यहाँ से जाना और वहाँ तक पहुँचना, जब पाकिस्तान से आपको ये फील हुआ कि यार मुझे सपोर्ट भी आ रही है, एक तरफ दो चीज़ें थी, एक तो आपको पॉजिटिव कमेंट मिल रहे थे, एक नेगेटिव, कैसे हैंडल कर रही दोनों सिचुएशन को आप? मैं कमेंट्स को पढ़ती भी नहीं हूँ ऑनेस्टली। मैंने क्वाइट क्विकली आई लर्न कि कमेंट्स पढ़ना इज़ क्वाइट टॉक्सिक फॉर मी एंड माई मेंटल हेल्थ। सम ऑफ देम आर नेगेटिव, सम ऑफ देम आर पॉजिटिव। तो मैंने कहा कि आई एम जस्ट गोना नॉट रियली रिएक्ट और engage. तो सोशल मीडिया के सारे कमेंट्स मैंने ऑफ कर दिए थे and I just wanted to focus on the work. And I honestly had a really positive experience. इतना कोई मुझे बैकलैश नहीं मिला जितना आई थिंक पिछले साल मिला था क्योंकि लोगों को थोड़ा। अच्छा, एरिका को मिला था? हाँ, मैंने सुना। मैं थी नहीं पाकिस्तान में तब। I heard online के बहुत हो सकता है लोगों ने नॉर्मल कर लिया हो। ठीक है यार, ये मतलब इसमें बुराई कोई नहीं थी। आई थिंक मसला ये था स्विम सूट राउंड का और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान से बुर्किनी पहना जाएगा तो दे आर रिलैक्स्ड। आई थिंक द मेन इशू Pakistan had with pageantry is we don't want our women to expose themselves on a stage. So once I think people saw Erica wear a burkini last year, वो comfortable हो गए कि मतलब they're respecting our culture and our values on the global stage. तो आपने कैसे मैनेज किया फिर? मैंने भी burkini पहना था and I grew up abroad most of my life, so I wear all kinds of things, but I wanted to try and wear something that people enjoyed watching back home. So I wore और एक्सेप्ट भी कर लें कहीं ना कहीं। हाँ, exactly. मैंने थोड़ा उसमें डिज़ाइन किया था। I wore a skin tight burkini. Erica wore something very loose, very different from me. But I wanted to still be true to my own personality and identity. ऐसा लोगों ने बैश भी आपको नहीं किया जैसे एरिका के दौर में वो था? एरिका को तो बहुत ज़्यादा, हाँ, मतलब यहाँ से जाने पर भी जब वो जा रही थी, हाँ, तो उस पर भी बहुत सारी कॉल्स आप बताओ उनको आई थी। तो वो आपको इस तरह कोई कॉल वॉल नहीं है कि मत जाओ, मत रिप्रेजेंट करना, वापस आना? कमेंट्स ज़रूर आएंगे होंगे। आई डिडंट रीड देम, मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। तो आई केप्ट माई सेल्फ वेरी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। सब कुछ जिस तरह आप जॉब वगैरह कर रही थी वहाँ पर, तो कभी सोचा कि यार मैं यही जॉब वॉब करती हूँ, मैं क्या क्विट करके दूसरी चीज़ में जा रही हूँ, यहाँ पैसे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू? कहाँ आपको फील हुआ और वजह क्या थी? सक्सेस था या आपको लगा कि यहाँ पे टेंजिबल सिचुएशन है, पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं? जो मैंने फाइनेंस को छोड़ के यहाँ, हाँ, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। मेरे दिल में था, मेरा पैशन था शुरू दिन से। मैं स्कूल में ड्रामा करती थी, मैं प्लेज में थी। आई ऑलवेज डिड एक्टिंग रिक्रिएशनली। मुझे बस मज़ा नहीं आ रहा था। आई वॉज इन लंदन, आई वॉज मेकिंग लॉट ऑफ मनी, आई लव माई जॉब, बट इट वाज़न्ट माई पैशन। तो व्हेन आई टर्न 28 आई थॉट मैं क्यों कर रही हूँ ये सब कुछ, मतलब फ़ायदा क्या है? आई एम नॉट एन्जॉइंग इट।
So I went to drama school to test it out. I said, let me give it a go. Let me go to school and learn. And when I went to drama school, I was like, this is what I'm supposed to be doing. लैम्डा LAMD Lambda, yes. तो वहाँ गई उसमें Yes. अच्छा वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा आपको लगता है वो होना ज़रूरी है सब एक्टर्स के लिए चाहिए कि वहाँ जाए एक दफ़ा जो जा सकते हो। No. I think अगर जा सकते हैं तो ज़रूर जाना ज़रूर जाना चाहिए चाहिए। क्योंकि जो वहाँ एक्सपोजर मिलता है वो ट्रेनिंग पूरा दिखाते हैं आपको कि कैसे करना है एक्ट theater, film, television, like accents, singing, dancing, everything. But I think acting is something that's also a natural gift. Some people just have it. Some people don't have it and they can train to learn it. I'd like to think I have a bit of both. I trained, I think I have a little bit of a natural talent. So if you can do it, you should definitely go to drama तो school. यहाँ आके आपको फील हुआ कि आप एक्टिंग कर सकती हैं देखिए कोशिश थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि जैसे मैं आई हूँ मेरा मॉडलिंग शुरू हो गया और फिर जैसे वो शुरू हुआ आई मेट एरिका और फिर मिस यूनिवर्स का पूरा मेरा साल उसी में निकल गया था पूरा लाइक आई मूव टू पाकिस्तान एंड फ्यू मंथ्स लेटर आई वन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान अभी मुझे 1 साल ही हुआ है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं कोई ऑडिशन दूँ आपके पास तो 1-2 ऑफर्स ऐसी हैं कि जिसमें आप एक्टिंग प्रॉपर्ली कर सकते हैं मेरे ऑडिशंस आए हुए हैं यस फॉर सम ड्रामाज तो मैं अपनी उर्दू पे थोड़ा तवज्जो दे रही हूँ आजकल वो तो बहुत ज़रूरी है अच्छा ड्रामे में आप इंग्लिश कैसे बोलेंगी अभी पॉडकास्ट में मैंने कहा मुझे इंग्लिश बोलनी है हमने बड़ी मुश्किल से आपको ये मनाया कि जी आप उर्दू बोलें प्लीज़ तो आपने कहा ठीक है मैं बोल लेती हूँ अब ये ड्रामे में क्या होगा जब आपसे हीरो आके कहेगा बस आप देख लें मैं स्क्रिप्ट ऐसे याद करूंगी कि किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं बाहर से आई हूँ करना आपने है करना तो होगा और ये अब जंग अपने साथ है आपकी ये किसी और के साथ नहीं है वो आपके साथ खुद लड़ने अपने आप से चैलेंजेस क्या आए थे जब आप जा रही थी यहाँ से आपको पता था आप जा रही हैं फिर आना ये सब कुछ ये सपोर्ट ये जो फाइनेंस था ये खुद था या गवर्नमेंट की तरफ से आपको I had no support. I literally did this whole thing on my own. Of course, over time, I had support from Pakistan, but it was a huge undertaking. I wildly underestimated कि इसका financial burden क्या होगा कोई sponsorships नहीं मिल रहे थे मुझे पूरा self-funded था. I paid for my own trainer. I had to ask for a stylist. Zara Sarfraz styled me for free. I got clothes for free from designers from Pakistan. तो पाकिस्तान से बहुत support मिल रहा था मुझे लेकिन as such हमारा कोई इतना infrastructure नहीं है ना pageantry का. We don't कौन सा support मिल रहा था जब आपको पैसे ही नहीं कोई मतलब पैसे का कोई वो नहीं था लेकिन जो लोगों ने मेरे साथ free में काम किया Zara Sarfraz is a stylist, celebrated stylist. She didn't charge me anything. She styled me for free. All the designers gave me their clothes for free. So you know I think from Pakistan there is growing support for sure, but it was a very difficult journey. खुद पे करना भी जाना आना भी मैं साथ साथ काम भी कर रही थी ताकि मैं पे भी कर सकूं अपने जेब से सारे पैसे निकल रहे थे तो मैं शूट भी कर रही दिन का था सारा कुछ जो आपका ये मिस यूनिवर्स इटसेल्फ 1 महीने का था इन मैक्सिको लेकिन उससे पहले 4-5 महीने का प्रेप था अच्छा जब वो लोग आपको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया तो फिर एक्सपेंसेस उनके हो गए थे फिर भी आपके नहीं सारे हम खुद we flew ourselves out for Maldives Miss Universe Pakistan pageant I paid for all my tickets I flew to different countries to get visas it was crazy yeah सब कुछ खुद किया सब कुछ खुद किया ना गवर्नमेंट की सपोर्ट थी अच्छा फैमिली की तरफ से क्या सिचुएशन थी Emotional support तो बहुत मिला उनसे yeah ये अच्छा I think था। at first वो my parents were a bit concerned कि ये तुम अपने आप को expose क्यों कर रही हो इतना backlash मिल सकता है क्या पता इस साल भी बुरा response हो तो वो थोड़े nervous थे शुरू में कि क्या होगा और फिर I think आहिस्ता आहिस्ता they realized कि people are fine with it this year for some reason I'm so lucky I think Erica had a much tougher time नूर कभी सोचा है कि जैसे नेटफ्लिक्स पे आपकी शॉर्ट फिल्म्स आती हैं मूवीज़ आ रही होती हैं ये प्लान है कि यार मैं इस तरफ आऊँ कोई ऐसा काम करूँ जो सर हटके हो हम सिनेमा से अब ज़रा दूर हैं जेंजीज वगैरह भी नहीं जा रहे ज़्यादा तो नेटफ्लिक्स वाली अमेजोन वाली ज़्यादा आवाम आ गई 100% तो आपका ये प्लान है कि यार मुझे वहाँ से कोई ऑफर आती है कोई ऐसा शॉर्ट फिल्म की तो मैं उस तरफ जाऊँ ज़्यादा ज़रूर मेरा यही प्लान है एक्चुअली of course English is my first language तो मैं ज़्यादातर फॉरेन प्रोजेक्ट्स देख रही हूँ कि कहाँ मिल सकता है काम एक्टिंग का पाकिस्तान में भी मिल जाए तो that would be great I would love to work in Pakistan but I want to work internationally अच्छा जब आप वहाँ गई पाकिस्तान के बारे में लोगों का आम तासुर जो बाकी कंट्रीज़ के लोग आए होंगे लड़कियाँ आई होंगी तो वो उनका क्या था आपके ऊपर रिस्पांस क्या क्योंकि यूजुअली तो पाकिस्तान को बहुत समझते हैं लोग कि बड़ा मसले हैं या बड़े इश्यूज़ हैं बड़े डेंजरस कौम है हम तो हमारे बड़े स्टैम्प्स लगी हुई आपके लिए क्या रिस्पॉन्स था उनका I think at first लोग क्यूरियस थे कि पाकिस्तान के बारे में हमें प्लीज़ बताओ वहाँ औरतें क्या पहनती हैं उनको इजाज़त है ये करने के लिए वो करने के लिए they don't know what Pakistan is like and what it's about I got asked a lot of questions but the response was very positive because all the girls there are there to support each other and everyone who goes to Miss Universe is there to learn something about different cultures so the whole environment is
asking each other questions, learning about each other. So it was really positive response. अच्छा, आपको भी उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, डाइवर्सिफाइड कल्चर था, नॉर्म्स होंगे, वैल्यूज होंगे उन लोगों के। बहुत सारे. I've also lived in 9 countries. So I'm very used to being in international settings. So I lived in South Africa, Romania, the UAE, USA. I met all of these girls from these countries and it was nice to reconnect. अगेन एजुकेशन आपकी, तो कभी सोचा नहीं यार अपना बिजनेस ही कर लूँ, मतलब ज़्यादा वहाँ पैसे ही मिल जाएंगे, ये तो चलता ही रहेगा साथ साथ। देखिए मुझे पैशन है ये तो। My goal in life isn't to make money. My goal in life is to do what I love doing and make money off of that. So yes, I would love to start a business at some point. I used to be an investor and we would invest in early stage technology businesses. So I'm good at like assessing business opportunities, but I wanna run with my acting situation and see where that takes me. Business is something I want to do later in my career. अच्छा, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ अगर फॉर एग्जांपल आपको अच्छी ऑफर नहीं आ रही हो, जो आपका काम प्रोजेक्ट आप देख रही हैं कि यार मैनिफेस्ट करेंगे मैं ये काम करना चाहती हूँ एक्टिंग तो के लिए? हाँ, एक्टिंग के लिए, यार मैं अपना ही पैसा खुद लगा के खुद कुछ बना लूँ। हाँ, अगर कुछ मिलेगा नहीं तो यही करना पड़ेगा, मैं अपना खुद मूवी बना लूँ। दिल तो पूरा करना है ना, पैशन तो पूरा करना है, तो यार अपना ही कर लूँ, ज़्यादा बेहतर नहीं? ऐसा कोई सीन है जहन में यार? अभी तक तो नहीं, मेरा 1 साल ही हुआ है, तो आई एम होपिंग कि कुछ मिल जाए मुझे प्रोजेक्ट्स, बट इफ दे डोंट देन मे बी प्रोड्यूसिंग अ मूवी इज द नेक्स्ट मूव। और यहाँ आपकी इंटरेक्शन हो रही है सबसे प्रोडक्शन हाउसेस वालों के साथ? हाँ हो रही है, अभी हो रही है, क्योंकि अभी मैं वापस आई हूँ, मुझे टाइम मिल रहा है, तो ऑडिशंस चल रहे हैं मेरे। और वो एक टैग आपका काम आ रहा है आपके सामने जो मिस यूनिवर्स का? हाँ, उससे तो बहुत मुझे एक्सपोजर मिली है ना, तो दैट्स व्हाई also kind of why I did it, because I think it's really good exposure for new artists. So yeah, for sure, I think it helps. आप चाहती हैं कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ऐसा कोई चीज़ करें कि वो एक आम लड़की को भी सपोर्ट करे, आप बहुत एम्पावर हैं, ज़्यादा अच्छा बोल सकती हैं, उनको डायरेक्शन दे सकती हैं, कभी ये सोचा है कि यार मैं अपने फॉलोअर्स को अब किस तरह यूज़ करूँ एम्पावर करने के लिए आज की जेनजी को, आज की लड़की को? Yeah, for sure. I think social media एक बहुत powerful platform बन सकती है, तो to the best of my ability, also by leading by example, right? Like I don't want to be the kind of girl who promotes like rigid beauty standards. I want to encourage women to own their skin color, their hair texture, their natural beauty. So I also just want to lead by example. But for sure, like by doing like interview lives, I love answering questions of fans. I love to reach out to people. Like if anyone has a question, just DM me, I'll respond. I always try to engage with my followers for sure, especially girls, especially in Pakistan, because I think yahan pe you don't get encouraged to pursue your passion. It's like be a doctor, be a lawyer, do a safe career. चीज़ें रखी हुई हैं। यही है ना, safe जो paths हैं वो उसी पे रहो। So I think it's important for young people to take risks and to try different things. We always tend to like stick to a very straight path. And I took a huge risk. I let go of my very successful career to take a big risk and move to Pakistan and be an actor. वो लड़कियां ऐसा क्या करें, लड़के ऐसा क्या करें जो सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज़ करें? हम लोग इस वक्त पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया को वैसे? So I'm very selective about मैं कौन से अकाउंट्स को फॉलो कर रही हूँ, उनका मैसेज क्या है, ये मुझ पे है, मैं किसको फॉलो कर रही हूँ। तो I think there needs to be more education about using social media intelligently and responsibly for sure. And I think people who have a large following, I mean, I don't really have a huge following, but a lot of celebrities in Pakistan do, and they should use their platforms to promote positive messages, especially women. अच्छा, उन इम्पैक्ट बहुत है रील्स एंड शॉर्ट्स का। अब जो हम लोग जेनजी जो भी देख रहे होते हैं जी, उन पे इम्पैक्ट भी बहुत है रील्स एंड शॉर्ट का। अब वो जैसा देखेंगे वैसा एल्गोरिथम दिखा रहा होगा और वो देखते देखते उसमें ढल जाते हैं ग्रेजुअली। Yeah, I mean, जो आप देखते हैं आप उसी से सीखते हैं। मैं टिकटॉक से इतनी चीज़ें सीख रही हूँ आजकल, like how to cook, how to do makeup, बहुत सारी चीज़ें। So I think like short form content is ये super आपके powerful. ऊपर है कि आप क्या देखते हैं, वही वो दिखाएगा आपको। हाँ, लेकिन एल्गोरिथम भी चेंज होता जा रहा है ना, कि वो देखता है कि आप क्या देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको कंटेंट मिलता है। हाँ। तो बहुत और वो जल्दी चेंज भी होता रहता है, अगर आप चेंज करते हैं कंटेंट को तो वो भी साथ साथ चेंज हो रहे होते हैं कि यार इसका शायद कंटेंट टेस्ट बेहतर होता जा रहा है। But like I'm very mindful कि my algorithm is changing, तो मैं दूसरे कंटेंट को सर्च करती हूँ और चेंज करती रहती हूँ। But the algorithm will take you in different directions if you don't lead it yourself. So again, you have to be selective. कैसे बैलेंस करती हैं अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को सबको? अब मैंने एक आपकी स्टोरी लगाई कि नूर इज़ कमिंग, तो लड़कों को तो फ्लड आ गया कि जिनसे यही पूछें कि शादी कब कर रही हैं, क्या प्लान है इनका, तो ये कैसे बैलेंस करती हैं सारा कुछ, और ये लड़कों को क्या जवाब दें हम लोग, क्या कहें? Okay, a balance. I have no balance. I have no work-life balance anymore. My personal life has taken a pause. मेरा बस पूरा तवज्जो काम पे। I don't hang out with my friends. I really am just focusing on work. Shadi ka, I mean, it's just not a priority. I'm not married. That would be great. I would love to get married, but I am very focused on my career right now. And like,
I'm quite satisfied in my life. I don't know what a partner could bring to me. Right, I don't even have honestly time for that. I travel all the time. I take 2 to 3 flights a week. I'm always shooting. I'm always traveling. Like, right now I just invest in my friends, my career, my health. शादी देखी जाएगी. और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो क्या वैसे रेड फ्लैग्स क्या होंगे आपके लिए कि यार ऐसे नहीं करना बस मुझे Red ऐसा partner चाहिए. flags? हाँ, प्लान आपको पार्टनर होना कैसे चाहिए? Someone who is respectful, ambitious, intelligent, well-traveled, and kind. That's pretty much it. I think I would want to be with someone who's taller than me, ideally. I'm pretty tall. फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. पाकिस्तान में मुश्किल है पाकिस्तान शायद. मुश्किल है, हाँ. कहीं ढूंढना पड़ेगा या किसी को बनाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए. शायद वो खींच के बनाएंगे तो बन जाएगा. वैसे तो बहुत मुश्किल लगता है. वैसे मैं इतना सोचती नहीं हूँ कि रेड फ्लैग्स क्या होने चाहिए. It's not a priority for me at all. And I get this question asked a lot in Pakistan. आपकी शादी कब होगी? And I'm like, I don't really care right now. Like, that's really not my focus. लड़के बहुत पूछते हैं. लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहे अपने ऊपर? शादी पे क्यों फोकस है इतना? अपने ऊपर तो वो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चलें, लेकिन वो हो नहीं good, रहा. करना जो आप चाहिए. कह रही हैं वो कह रहे हैं हम लंबे कैसे हो जाएं. वो लंबे नहीं हो सकते ना, जितने आप कह रही हैं हो जाएं वो नहीं हो पाएंगे वैसे. खैर, अगेन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि आज तक हम उससे निकल पाएँ जो हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड पुराने चलते हुए आ रहे हैं? मतलब ब्राइट कर दो, वाइट कर दो, फिल्टर लगा दो, फिल्टर लगा के वाइट कर रहे हैं. तो हम ये वाइट क्यों कर रहे हैं हर चीज़ को? ये पूरी दुनिया में ऐसा वाइट हो रहा है, हम पाकिस्तान में ज़्यादा वाइट कर रहे हैं. पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन हम colonized भी थे ना for hundreds of years. So there's that excellent. post-colonial mindset that we need to look like our colonizers who were obviously very fair-skinned. और एक association चलता है कि if you have dark skin, आप बाहर काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं. There's this old age mindset. But I do think as a fashion model, I've seen कि ये change हो रहा है. We have models with Brown is dark. beautiful. पूरी दुनिया में ऐसा ही, हमारे साथ ही नहीं हो रहा अब तक यहाँ पे. अभी हो रहा है, शुरू हो गया है काफ़ी models के. We have dark skinned models. I rock my curls. Like, people in Pakistan seem to love straight hair. I don't. I like my hair the way it is. So I do think it's changing slowly, but it's a bit slow. And I think when we have more representation in fashion, in TV, and film, that's how people will start accepting different kinds of beauty और standards. कितना साल हम पीछे हैं दुनिया से वैसे? I think काफ़ी पीछे. मैंने लंदन में भी काम किया है as a model, so I know. वहाँ पे तो we have like plus size models. We have every kind of girl and boy is represented. पाकिस्तान में, for example, my height seems to be a problem. यहाँ पे मेरा height की वजह से I lose shoots कि आप बहुत ज़्यादा लंबी हैं. You should be shorter. So I think like the height thing is quite bad. यार वो आप कैसे वैसे करेंगी? ये तो थोड़ा बहुत तो आएगा क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि हीरो लंबा होगा, हीरोइन थोड़ी सी उससे नीचे. लेकिन ये भी change हो सकता है. क्यों? Why तो can't ये the girl be change- taller than हम the पहले guy? 10 साल पीछे हैं तो ये तो बहुत ही मुश्किल वाली सिचुएशन Then है. वो मैं change कर लूँगी. आप करेंगी. हाँ. एक्सीलेंट. और ये मैसेज भी दें तो क्या हुआ अगर लड़की लंबी है लड़का छोटा है तो इसमें क्या बुराई है वैसे? Well, I think if you're confident as a man and in your masculinity, then it doesn't matter how tall you are. Just own yourself. लेकिन ज़मीना अभी थोड़ी देर पहले आपने भी तो कहा ना कि मुझे भी तो आपसे आपने कहा मुझसे भी लंबा बंदा चाहिए मुझे, तो आपने तो खुद ही इसको. Huh? I've never met a guy who's shorter than me who can hold his own, because they always get intimidated. Oh, she's a bit taller. So that kind of like questions their masculinity. So I haven't met someone who, you know, who gives me that dynamic yet. Maybe I'll marry someone who's 5'5". Who knows? जब आप डिमोटिवेट होती हैं तो कैसे अपने आप को रीस्टार्ट करती हैं? इंसान है जब ना मैं कभी. demotivate होती हूँ, हाँ, तो रीस्टार्ट कैसे करती हैं अपने आप को? मैं भागती हूँ हर कहाँ सुबह. से? मैं इस्लामाबाद में हूँ तो I get to run outside. I run in the fields. I run on a cricket ground. I run every morning. और उससे मेरी बहुत एक peace आ जाती है. Like all my stress goes away. जैसे वर्कआउट कहेंगे कि रन करने को क्या कहेंगे आप? इसको जिम कहेंगे, वर्कआउट कहेंगे या सिर्फ वॉक पे बाहर निकलना? नहीं, walk तो मैं नहीं कर. I hate walking. I'm talking about running. I run 5 kilometers. I did a अच्छा, इससे marathon. आपकी डिमोटिवेशन खत्म हो जाती है, मोटिवेट हो जाती है, दोबारा रीस्टार्ट हो जाती है. हाँ, अगर मेरे गाने अच्छे हों, एक playlist बनाती हूँ. Excellent. That's really helps me set the tone for every day. But Excellent. also like I weigh very heavily on my personal relationships. So मैं अपनी अम्मी से बहुत बात करती हूँ, अब बहन से बहुत बात करती हूँ, दोस्तों से बात करती हूँ. So whenever I'm feeling low, I call up my people and they help. तो अपना ख्याल कैसे रखती हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, या सब कुछ खाना है? मैं सब कुछ खाती हूँ. यार ऐसे कैसे हो सकता है? I swear. लेकिन मैं भागती भी बहुत हूँ ना, so that's the ये balance. कॉन्सेप्ट सही कॉन्सेप्ट है कि आपने फॉर एग्जांपल 2500 कैलोरीज खा रही हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैंने रन करके सब खत्म कर लिया, बर्न कर लिया. नहीं, मैं ये नहीं करती कि कैलकुलेट कर रही हूँ कि कितने कैलोरीज खा रही हूँ, कितने बर्न कर रही हूँ. आई डोंट लाइक डूइंग दैट. आई डोंट लाइक टू थिंक सो मच अबाउट व्हाट आई एम ईटिंग. एक बेसिक रूल मेरा ये है कि आई डोंट लाइक टू ईट शुगर, आई डोंट ईट जंक फूड,
but I eat a lot of protein. That's basically my only बात तो वही rule. होगी, खैर हेल्दी ईटिंग कर रही है ना फिर तो आप मैं कोशिश सब कुछ तो नहीं करती खा हूँ, रही। कोशिश अच्छा, करती बिरयानी हूँ। आएगी तो खाएंगी, अब कढ़ाई आएगी। बिरयानी तो मैंने इतने खाए हैं शूट्स पे. I hate बिरयानी now क्योंकि मैं खा के थक गई हूँ. But I mainly eat desi food. I like desi food a lot. It's my favorite cuisine. अच्छा, दुनिया में एजिंग इज ब्यूटीफुल, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट, हालांकि हमारे पड़ोसी मुल्क में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी ऐसा हो रहा होता है कि जितनी भी करीना है, जो भी इनकी एज बढ़ रही है, वो और क्लासी होती जा रही है और ग्रेसफुल होती जा रही है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम क्यों शुरू हो जाती है कि बस ये 30 हो गया, अब तो यार वो नई लड़कियाँ आ रही हैं, फलां नई मॉडल्स आ रही हैं, उनको देख लेते हैं। I don't think ये पाकिस्तान में exclusive है. This is all over the दुनिया में world. है? Yeah, of course. यार वहाँ कम नहीं है या कुछ ज़्यादा ही नहीं है हमारे? नहीं, it's the exact same. I think it's a global problem that women पे इतना pressure डाला जाता है कि if you have to, I think it's about beauty. I think women and how attractive they are is associated to how young they look. And we need to change that. And some brands abroad are doing that. They're hiring models who are 50, 60. And like there should be less pressure on women to look a certain way. Like our purpose in the world is not to be beautiful. Our purpose here is to do good work, have an impact on people's lives, help someone become confident, open doors for people, especially in Pakistan, especially for girls. Like there's much more to a woman than just looking good. अच्छा, ये भी अच्छा है कि जो काम आप कर रहे हो, आप उसी से ही प्यार कर रहे हो, पैसे भी वहीं से आ रहे हो और काम भी अच्छा कर रहे हो, ये तो मजा ही goal अलग है, होगा। हाँ, that's बंदा the दिल goal. चाहे काम करने जाऊँ तो आपको तो ब्रेक लेने का शौक ही नहीं होगा कि यार मैं ऑफ कर लूँ। इसी तो मैं कह रही हूँ कि मेरा कोई वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं अभी, क्योंकि मैं काम से इतनी खुश हूँ, काम से मुझे दोस्त मिलते हैं. I've met so many cool people in Pakistan in the last year. I don't need to take a break from work, and that was my dream, to not feel like I need to take a holiday. एक्सीलेंट, आप तो वेकेशन स्टेकेशन पर हैं, आप तो काम के दौरान ही हैं। आज भी ये हॉलीडे है मेरी. आज भी हॉलीडे। एक्सीलेंट। क्या मैसेज देना चाहेंगी आज की लड़कियों को जो जिन पे आज भी कहा जाता है काम करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए? I think that मतलब ग्रोथ कहाँ से आएगी, राइट? अगर आप काम नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो what is your experience of life? It's good to have a family life, build your family, invest in that. लेकिन you need financial freedom. That's one thing that I've always really worked towards. And I'm lucky to have parents who gave that to me. They said, education पे तवज्जो दो, go to university, make sure you're financially secure, and then do whatever you want, which is exactly what I did. आपको लगता नहीं कि इकोनॉमी बड़ी बेहतर हो जाएगी लोगों की कि यार घर पे बैठ के अगर एक खातून भी आपके साथ, आपकी वाइफ भी काम कर रही है, तो आपका घर भी इजी हो जाएगा? इन्फ्लेशन इतनी है, पहले ही आप लोग डर। Of course, आपको double income मिलेगा, expenditure आधा हो जाएगा. Like that's what most people do abroad. You have two people working and bringing in money to the house. So तो आपको वो होता है जो एक आम पाकिस्तानी को होता है कि यार मैंने पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान क्लोजर रहना है, या आपको सिर्फ काम के लिए ही पाकिस्तान लगता है कि यार ठीक है पाकिस्तान जाएं, बाहर भी हैं, सब कुछ ठीक है, या आपको एक नीड है, एक फील है पाकिस्तान की अभी भी? पाकिस्तान में जो मज़ा आता है वो कहाँ आ सकता है? ये कौन सा मज़ा है जो आप लोग आता है जो इन लोगों को नहीं आता? ये जो जा हमारे रहे हैं? अपने मुल्क में जो मज़ा आता है, you can't get that abroad. You're always treated as a foreigner. You know, you'll never be a first class citizen. So it's nice to be in your own country with your own people. Or values का major difference है. पाकिस्तान में लोग they're so generous, welcoming, friendly. पाकिस्तान में मसले भी बहुत हैं. People have very difficult lives. We all face a lot of problems. There's load shedding, there's security issues, political instability, but I think people in Pakistan have a warmth and a love for each other that I Excellent. haven't seen anywhere else in the world. Even though आप चाहती तो आप वहाँ रह सकती थी, सुकून ज़िंदगी गुजार रही थी, I'm a सब कुछ था। resident abroad. I don't need to be here. I chose to come back here because I think, especially through TV and film, हमारे लोग इतना TV देखते हैं, उससे इतना impact हो सकता है. तो मैंने कहा कि if I'm going to tell stories, I want to tell the stories of Pakistan, and that's how I want to reach people. That's how I want to make change. You're asking me how are things going to change? I think the film and television industry has a huge responsibility to tell the right stories and empower people. Don't just tell the typical stories like वही सास बहू के dynamic. नहीं, हम उससे आगे आ चुके हैं. आहिस्ता आहिस्ता हमारे एक हमारे पास maturity. 80% ड्रामा अभी तक ये नहीं चल रहा। लेकिन चेंज हो रहा है. चेंज हो रहा है, और अगर वो चेंज होगा तो सोसाइटी भी चेंज हो जाएगी। For sure. तो think about Hollywood. हम सब ने देखे हैं सारे movies, we know all the actors, all the movies. हम पे इतना impact होता है, हमारे गाने भी उनसे आते हैं, इतना pop culture उनसे influence नूर, होता हम है. देखना चाहते हैं वैसे ना कंटेंट, वो जो नेटफ्लिक्स के ऊपर है वो हम ड्रामा में देखना चाहते हैं। क्यों नहीं? जो हमको लोग हर वक्त हमें नहीं चाहिए बस ये जो हर वक्त ये हस्बैंड वाइफ शादीशुदा, ये तलाक, ये वो। a lot of people can't travel. So through things like Netflix and platforms like this, we have exposure to international cultures. हम क्यों नहीं देखेंगे? That is a bridge of बहुत अच्छी बात, communication. ये हम लोग सोसाइटी भी चेंज कर सकते हैं, इम्पैक्टफुल तो है, मीडिया लोग देखते हैं घर बैठ के। एक educational source बन जाता है ना content का. So that's why I think it's great to have like more Netflix productions in Pakistan. I think being an actor in Pakistan has never been more exciting. अच्छा नूर, जब आपको कोई काम अभी ऑफर होगा किसी प्रोडक्शन हाउस से और उसके अंदर यही हुआ
कि आपको किसी की वाइफ बनना है और वो एग्जाम्पल है सेकंड वाइफ बनना है और वो बाहर आके अफेयर चलाएगा, वो जो होता है एक सास होगी, करेंगी फिर आप? For sure. क्यों नहीं करूँगी? एक एक्सपीरियंस होगा मेरा. And I think तो फिर चेंज कैसे आएगा? देखें दोनों साथ साथ चल रहे हैं. काम भी करना है, मुझे काम भी करना है. मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो I'll become a more seasoned actor. And also I think even if it is the typical dynamic saas bahu love triangle thing, you can bring some originality to it as an actor. Your performance can change the whole story. वो आपके ऊपर है, आप किस तरह उसे चेंज करते हैं. आपको देखना पड़ेगा. हाँ. और हो सकता है ग्रेजुअली आपका इम्पैक्ट इतना आ जाए कि आप बोले मैंने काम नहीं लेना यार, मैं मेरी मर्जी है काम. I hope कि एक दिन ऐसा आए कि I can choose which roles I want to do. But for now, I humbly accept. जिस तरीके से आप मोटिवेटेड लग रही हैं ना, तो मुझे लग रहा है आपका ये दिन आने वाला है कि आप चॉइस से काम लेंगी, ये काम मेरा है और ये मेरा नहीं है. Inshallah, that would be great. Yeah. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much for having me.